हेलो, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम आपकी 10th क्लास का लेसन फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक में से क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके लिखने वाली हैं एन फ्रैंक। ये लेसन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। जो एन फ्रैंक है, जो हम लेसन पढ़ा है हमने, इसकी जो मेन करेक्टर है वो डायरी क्यों रखना चाहते हैं। डायरी आपको पता ही है, जिसमें हम डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लिखते हैं। कई पर्सनस को हैबिट होती है डायरी लिखने की, तो वो डायरी क्यों रखना चाहती है। एन डिसाइडेड टू कीप अ डायरी। एन ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं एक डायरी रखूँगी। बिकॉज शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था, कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी बातें कह सकती थी। शी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन ह्यूमंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ हमने पढ़ी है। शी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन ह्यूमन। उसको लगता था कि पेपर, कागज़ में ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा सुनने का धैर्य होता है इंसानों के मुकाबले। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन ह्यूमंस। यानी कि एक पेज के अंदर, एक कागज़ के अंदर एक इंसान से ज़्यादा धैर्य होता है बात सुनने का। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। आल्दो शी हैड केयरिंग पेरेंट्स, जबकि उसके पास तो बड़े ध्यान रखने वाले पेरेंट्स थे। एक 16 साल की उसकी बड़ी सिस्टर थी, अ 16-year-old सिस्टर एंड अबाउट 30 पीपल विद हर। उसके साथ 30 और लोग भी थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसको वो अपना दोस्त मान सकती थी। बट शी डिडंट हैव एनी ट्रू फ्रेंड। उसका कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था इन सभी में से, उसके फादर मदर में से, उसकी सिस्टर में से, और वो 30 लोग और जो उनके साथ रहते थे, कोई उसका अच्छा दोस्त नहीं बन सकता था। शी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ देम। किसी में वो कन्फाइड नहीं करती थी, किसी के साथ अपने दिल की बात नहीं करती थी, अपने आप को समर्पित नहीं करती थी, अपनी बात नहीं कह सकती थी। शी कुड अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन वुड नेवर चेंज। उसको पता था कि ये सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, नेवर चेंज, कभी भी नहीं बदलेगी। सो शी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी। तो उसने एक डायरी रखना का डिसाइड किया, एक निर्णय लिया कि मैं डायरी रखूँगी, क्योंकि उसका कोई भी ट्रू फ्रेंड या कोई दोस्त नहीं मिल रहा था उसे, जो ना कि उसके पेरेंट्स में, ना अपनी सिस्टर में, और ना ही जो और कुछ लोग थे उनमें उसको कोई भी फ्रेंड नहीं मिला। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं डायरी रखूँगी। Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? तो एन को क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कि वो अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच दे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे। डज शी ट्रीट किटी, किटी आपको पता ही है, आई होप आपको याद होगा कि किटी कौन है। किटी इज नेम ऑफ द डायरी। जो उसने डायरी रखी है, लिखनी शुरू की है, उसका नाम क्या रखा था उसने, किटी। तो क्या उसको इनसाइडर मानती है, वो अपने घर का ही सदस्य मानती है कि बाहर का सदस्य मानती है। एंड रोट डाउन ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हर स्टोरीज। तो एन ने क्या किया, अपना एक ब्रीफ स्केच लिखा, अपनी लाइफ के बारे में लिखा, अपनी फैमिली के बारे में लिखा, क्योंकि उसको पता है कि उसको कोई भी नहीं समझेगा। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हर स्टोरीज, किसी को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता चलेगा जब तक वो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या ब्रीफ स्केच या छोटा सा आइडिया ना दे। इफ़ शी स्टार्टेड राइटिंग, जैसे ही लिखना शुरू करे और वो अपनी कहानियाँ लिखना शुरू कर दे तो किसी को नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले उसने ये जरूरी समझा कि वो अपने आप को डिस्क्राइब करे, अपने बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन दे। देयरफॉर शी रोट ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, तो उसने अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट लिखा। आल्दो शी डिड नॉट लाइक टू डू इट, जबकि उसको पसंद नहीं था कि जो वो कर रही थी, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखूं। शी ट्रीटेड किटी एज एन इनसाइडर, उसने किटी को, यानी उस डायरी को एक इनसाइडर माना। एंड बिकॉज शी ट्रीटेड इट एज हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि किटी को वो, यानी जो वो डायरी थी, उसको क्या मानती थी, उसको अपना ही घर का सदस्य मानती थी या बाहर का मानती थी। तो हमने देख ही लिया कि वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसिज कूपर्स एंड मिस्टर किसिंग, व्हाट डू दिस टेल अबाउट हर। तो ये इन लोगों के साथ इसके क्या क्या रिलेशन थे, फादर के साथ,
अपनी दादी के साथ, अपनी जो टीचर है कूपरस, मिसिज कूपरस, जो हेड मिस्ट्रेस भी थी और उनकी टीचर भी थी, और मिस्टर केसिंग, उनके साथ क्या रिलेशन है, और इन बातों से हमें उसके बारे में यानी एन फ्रैंक के बारे में क्या पता चलता है। एन रिगार्डेड हर फादर एज द मोस्ट अडोरेबल फादर। तो एन अपने पिताजी का ऐसे ही आदर करती थी, मोस्ट अडोरेबल, बहुत लवेबल, बहुत प्यारे पिता का दर्जा दिया उसने अपने पिता को। एन रिकलेक्टेड हर ग्रैंड मदर्स मेमोरीज आफ्टर हर डेथ। उसको अपनी दादी की बहुत याद आई उसकी मौत के बाद, यानी उसकी दादी मर गए थे लेकिन वो उनको बहुत याद करती थी, उनकी यादों को संजो कर रखती थी, अपनी दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी रोट हर इन हर डायरी दैट देयर वॉज नो वन हु कुड अंडरस्टैंड हाउ बैडली शी मिस्ड हर ग्रैंड मदर। तो कि जो एन फ्रैंक है उसने अपनी डायरी में भी लिखा है, किसी को ये पता नहीं चला कि मैं अपनी दादी को कितनी मिस करती थी, कितना ज़्यादा मिस करती थी, किसी को भी नहीं ये पता था। मिसिज कूपरस द हेड मिस्ट्रेस हर टीचर वाज इन टीयर्स। जो उसकी टीचर थी जब 6th क्लास में थी एन फ्रैंक, तो मिसिज कूपरस जो उनकी हेड मिस्ट्रेस भी थी, मुख्याध्यापिका भी थी और उनकी टीचर भी उनको पढ़ाती भी थी, वाज इन टीयर्स व्हेन एन एंड हर सिस्टर डिपार्टेड फ्रॉम हर स्कूल विद हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो जब उसकी सिस्टर और उसकी वो खुद स्कूल से जब उनको जाना पड़ा तो उसकी जो टीचर थी मिसिज कूपरस वो बहुत ज़्यादा रोई और एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल थी, अलविदा कि अलविदा थी ये हार्ट ब्रेकिंग, यानी उनको दोनों एन फ्रैंक उसकी सिस्टर दोनों को बहुत ही दुख हुआ जब उन्होंने वो स्कूल छोड़ा। तो इससे पता चलता है कि मिसिज कूपरस उन बच्चों को कितना प्यार करती थी और एन फ्रैंक और उसकी सिस्टर भी उसको कितना प्यार करती थी। मिस्टर केसिंग हर मैथ टीचर वाज अनॉयड विद हर। अगर हम उनके एक टीचर की बात करें जो कि हैं मिस्टर केसिंग, वो उनके मैथ टीचर थे जो उससे बड़े अनॉयड रहते थे, बड़े परेशान रहते थे, नाराज रहते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, यानी एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए मिस्टर केसिंग हमेशा उससे परेशान रहते थे और उसको सजा देते थे। हाउएवर एन वाज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकटिव नेचर एवरी टाइम मिस्टर केसिंग पनिश्ड हर। तो मिस्टर केसिंग ने उनको हर बार काम दिया, एक्स्ट्रा काम दिया, ताकि उसको ये समझ आ जाए कि मैं तुम्हें चुप रहने को कह रहा हूँ क्लास में, लेकिन एन ने भी अपने आप को जस्टिफाई किया हर बार कि मेरा बोलना मेरा नेचर है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। एट लास्ट मिस्टर केसिंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर इन विच शी प्रेजेंटेड हर आर्गूमेंट। लास्ट में मिस्टर केसिंग को फिर अपनी हार माननी ही पड़ी, इम्प्रेस हो गए, वो उसकी प्रभावित हो गए उसकी बात से, जिस हिसाब से एन फ्रैंक ने अपनी आर्गूमेंट्स दिए कि मेरा बोलना क्यों ज़रूरी है। हर रिलेशनशिप विद ऑल शोड दैट शी वाज अटैच्ड टू एवरीवन। तो ये जो रिलेशनशिप है वो क्या बता रहा है, सभी के साथ जो रिलेशन है कि वो कितनी अच्छी है, वो कितने सभी से अटैच्ड है, यानी कि ऐसा नहीं वो किसी से नाराज़ है या किसी को इंटेंशनली परेशान करती है। तो इससे उसका प्यार नज़र आता है कि वो सभी से कितना प्यार करती है। एंड वाज ए स्मार्ट एंड लवेबल गर्ल। तो वो बहुत प्यारी और बहुत ही होशियार लड़की है। जो इन रिलेशंस हैं उनसे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई वॉज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एन व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है अभी कि मिस्टर केसिंग क्यों अनॉय रहते हैं, क्यों नाराज रहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कई बार, क्यों परेशान रहते हैं एन से और उसको क्या करने को बोलते हैं। एन फ्रैंक टॉक्ड टू मच। तो एन फ्रैंक की क्या दिक्कत है कि वो बहुत ज़्यादा बोलती है। आफ्टर मैनी वार्निंग्स शी डिड नॉट चेंज आफ्टर मैनी वार्निंग्स। और उसको कई वार्निंग्स भी दी लेकिन वो नहीं बदली। ही मेड हर डू एक्स्ट्रा होमवर्क। उसको अलग से ज़्यादा होमवर्क भी दिया गया। असाइंड हर एन ऐसे ऑन सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स आपको पता ही है, चैटर बॉक्स मतलब जो बातूनी होता है। तो उसको बार बार काम दिया गया कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, इसके ऊपर ऐसे लिखो। लेकिन हर बार, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि वो हर बार एक प्रॉपर आर्गूमेंट के साथ आती थी जिसका मिस्टर केसिंग के पास कोई भी जवाब नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। तो एन कैसे जस्टिफाई करती है, कैसे अपने आप को सही दर्शाती है कि वो चैटर बॉक्स है यानी बातूनी है अपने ऐसे में। एन वॉन्टेड टू कन्विंस मिस्टर केसिंग टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो एन फ्रैंक चाहती थी, कन्विंस करना चाहती थी, प्रभावित करना चाहती थी मिस्टर केसिंग जो उनके टीचर हैं कि बोलना क्यों ज़रूरी है। फॉर हर टॉकिंग इज ए स्टूडेंट स्टेट।
उसके हिसाब से जो ये गुण है बच्चे का, बोलना तो होता ही है बच्चे को, दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। लेकिन बोलना बेशक एक बच्चे का, एक विद्यार्थी का एक आदत है या एक उसका गुण है, एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है, एक व्यक्तित्व का हिस्सा है, लेकिन वो कहती मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, मैं नियंत्रण करूँगी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। शी फर्दर रोड दैट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर, वो कहती मैं कभी अपने आप को ठीक भी नहीं कर पाऊँगी। क्यों? हर सेल्फ ऑफ द हैबिट एज हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड, कहते मेरी मदर ही बहुत ज़्यादा बोलती है, जितना वो बोलती है उतना ही उसकी मदर बोलती है, तो ये तो मैं ठीक कर ही नहीं सकती। देयर वॉज नॉट मच दैट वन कुड डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो जो ऐसे गुण होते हैं, ऐसे फीचर होते हैं जो पेरेंट्स से लिए जाते हैं, उनको तो इनहेरिट किए जाते हैं, यानी अपने पेरेंट्स से जो गुण प्राप्त किए जाते हैं उनको तो बदलना बहुत मुश्किल है। दिस वॉज हाउ शी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन द ऐसे, तो उसने अपने आप को जस्टिफाई इसी तरीके से किया कि भाई मैं नहीं चुप रह सकती क्लास में, क्योंकि मेरी मदर बहुत ज़्यादा बोलती है, तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। वट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास, तो एन को क्यों मिस्टर केसिंग ने अलाउड कर दिया कि आप क्लास में बोलो, क्लास में बोलने के लिए क्यों अलाउ कर दिया, जबकि उन्होंने 3 बार उसको पनिशमेंट दी, उसको ऐसे लिखने को कहा 3 टाइम्स, कभी उसको चैटर बॉक्स पे कहा, कभी उसको क्वैक क्वैक से द, अलग अलग तरह के जो एसेज थे 3 टाइम, जो कि उसकी बातूनी होने पे लिखे थे, लेकिन फिर भी वो अलाउ क्यों कर देते हैं आखिरकार उसको। एंड जस्टिफाई हर टॉकटिव नेचर एवरी टाइम, मिस्टर केसिंग पनिश्ड एन फ्रैंक, एन फ्रैंक ने हमेशा अपने आप को सही दर्शाया कि जो उसका बातूनी नेचर है, उसको बातूनी स्वभाव है, जब जब एन फ्रैंक को पनिश किया गया एक्स्ट्रा काम देकर। मिस्टर केसिंग असाइंड हर एक्स्ट्रा वर्क थ्राइस एज पनिशमेंट, उसको 3 बार काम दिया, पनिशमेंट दी कि आप एक्स्ट्रा काम करो। टू राइट ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच, तो हर बार टॉपिक कौन सा होता था, ऐसी आदत कि वो जिसमें किसी को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, उसके बारे में ऐसे लिखने को दिया 3 टाइम। हाउएवर एवरी टाइम शी केम विद इम्प्रेसिव आर्गूमेंट, हर बार वो एक बहुत ही प्रभावशाली अपना एक पक्ष लेकर आती थी, हर बार आर्गूमेंट लेके आती थी। एट लास्ट मिस्टर केसिंग एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट एन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, तो मिस्टर केसिंग को 3 बार उसको पनिशमेंट देने के बाद, यानी मैं फिर रिपीट कर दूं, उसको 3 बार पनिशमेंट क्या दी थी कि आप चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखो, ठीक है, तो अगली बार फिर उन्होंने क्वैक क्वैक वर्ड की, जैसे क्वैक क्वैक डव, तो यानी क्वैक क्वैक की आवाज़ करती है, एन फ्रैंक यानी शोर करती है, तो 4 टाइम्स उन्होंने यही काम दिया, लेकिन हर बार वो उसका आर्गूमेंट बहुत इम्प्रेसिव होता था। एट लास्ट मिस्टर केसिंग एक्सेप्टेड द फैक्ट, उसने अपना फैक्ट मान लिया कि एन तो बदलने वाली नहीं है, एन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, ही शुड आल्सो लेट एन टू हैव फ्रीडम टू स्पीक, तो उसको खुद को भी लगा कि एन को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। सो मिस्टर केसिंग अलाउज हर टू स्पीक इन क्लास, तो एट लास्ट वो उसको अलाउ कर देता है क्लास में बोलने के लिए। तो एक बार हम फिर इसकी जो एक ओवरऑल स्टोरी है उसको देख लेते हैं। एन फ्रैंक जो कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो अपनी डायरी में जो डिस्क्रिप्शन लिखती है उसमें ये चीज़ आई है कि जो जब हिटलर ने जब यानी कि जर्मनी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, तो वो अलग नेशन में चले गए, दूसरे देश में चले गए, तो जो हिटलर है उन्होंने फिर भी इनको पकड़ लिया, एन फ्रैंक को, जो इस स्टोरी का बैकग्राउंड है, उसके फादर को, उनके साथ और लोगों को पकड़ लिया, और क्या किया जाता था, उनको कैंप्स में ले जाते थे, क्योंकि हिटलर था जो वो ज्यूज़ को, यहूदियों को मारता था, उनको सज़ा देता था। तो इनको जब ये अलग किसी नेशन में भी गए, तब भी इनको वहाँ से इन्होंने पकड़ लिया और कंसंट्रेशन कैंप में ले गए। तो एन को उसके 13th बर्थडे के ऊपर ये जो डायरी उन्होंने दी थी एन फ्रैंक को, और एन फ्रैंक ने वो डायरी लिखनी शुरू की थी जब वो जर्मनी से बचकर किसी अन्य देश में चले गए थे, लेकिन उनको वहाँ से भी किसी ने पकड़ लिया, किसी ने उनको धोखा दे दिया, उनके बारे में बता दिया कि यहाँ कुछ लोग हैं जो छुपे हुए हैं। फिर उनको कैंप्स में लेकर जाया गया, तो उसमें जब ये एन फ्रैंक के साथ जितने भी लोग थे सारे मारे गए, लेकिन उनके फादर बच गए थे किसी तरह से। ऑटो फ्रैंक को वो डायरी मिल गई एन फ्रैंक की लिखी हुई, तो उसने सोचा कि ये डायरी पब्लिश करने के लायक है, तो उन्होंने वो पब्लिश की।
तो एन फ्रैंक ने उसमें अपने अनुभव लिखे, अपने टीचर के बारे में, मिस्टर केसिंग के बारे में, मिसिज कूपरस के बारे में, अपने फादर के बारे में, मदर के बारे में। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन है जिसमें मोस्ट हाईलाइटेड जो बात आती है कि वो डायरी क्यों रखती है। फर्स्ट ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद उनके जो मिस्टर केसिंग के साथ क्या रिलेशन थे, जो उसके मैथ टीचर थे, क्योंकि एन बोलती बहुत थी क्लास में, तो वो हर बार उसको एक्स्ट्रा काम देते थे ताकि वो बोलने से हट जाए, लेकिन वो हमेशा ही कन्विंसिंग आर्गूमेंट से आती थी, कहती थी कि मेरी मदर ही ज़्यादा बोलती है, तो मैं जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं उनको मैं बदल नहीं सकती, अगर वो ज़्यादा बोलती है तो मैं भी चुप नहीं रह सकती। तो इट इज़ ऑल अबाउट द लेसन फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया लेसन लेकर, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू।